से माँ का पूजन करें। आपका एक प्रश्न होता है, क्या माँ दुर्गा के ऊपर तुलसी भी चढ़ती है क्या? तो वर्णन है, तुलसी कुसमयी पत्रई श्री वृद्धि पुरुष शरणकारेषु बिल्वत्रयतस्थलई। वर्णन है कि तुलसी पत्र एवं मंजरी से श्री वृद्धि होती है, धन बढ़ता है, लक्ष्मी बढ़ती है। माँ को दुर्वा नहीं चढ़ती, मंजरी चढ़ती है, तुलसी पत्र भी चढ़ता है, इससे श्री की वृद्धि होती है, ऐसा वर्णन किया गया है। ये 82 नंबर का श्लोक है और 71 नंबर कितना है, 71 नंबर 79 नंबर के अध्याय में 82 नंबर के श्लोक में ये बात वर्णन की गई है। कहा गया है कि कामना की पूर्ति से आप पूजा करते हैं तो उसमें संकल्प करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दिन संकल्प कर लीजिए पूजा में, फिर रोज संकल्प करने की जरूरत है नहीं। पहले दिन जो भी आपकी कामना है, लिखा है संकल्पिता काम सिद्ध ही संख्या या कृतो जप। यदि किसी कामना से आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो जप की उसमें गिनती कीजिएगा और उसमें संकल्प कीजिएगा। वर्णन है, कहा गया पत्नी स्वयं वा भ्राता वा गुरुर्वा विनियोजयेत्। पूजा की सामग्री पत्नी तैयार करे, भैया तैयार करे, पत्नी तैयार करे, गुरुदेव तैयार करे। हाँ, और इसमें वर्णन नैवेद्यादीन सर्वाणी, नैवेद्य के भोग के बिना तो कोई भी पूजा पूरी होती ही नहीं है। नैवेद्य यानी भोग, भोग किसी भी देवता की आप पूजा करते हैं उसमें भोग लगाइए। अष्टम्याम शुक्ल पक्षस्य ब्रह्मचारी जितेंद्रिय, नवम्याम व चतुर्दश्याम महादेव्या पुरुषरेत। सुन लीजिए, शुक्ल अष्टमी, शुक्लाष्टमी, नवमी, चतुर्दशी के दिन माता जी की पूजा बहुत ज्यादा विशेष है। यों तो दोनों अष्टमी ना कर पाए तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी, नवमी और 14 जितेंद्रिय रहकर जमीन में रहकर ये 3 दिन की जो पूजा है, इससे माता भगवती जगदम्बा, हर महीने की बात बता रहा हूँ, इससे माँ भगवती अति प्रसन्न हो जाती है। मैंने कालिका पुराण का ही एक सूत्र कुंवारी कन्याओं के बीच में मैंने बात कही थी कि एक तो बुधाष्टमी पड़ जाए तो बेटियों के लिए वरदान है, अच्छे घर के लिए, अच्छे वर के लिए। बुध को अष्टमी पड़ जाए, बहुत ज्यादा विशेष भक्तिता वर्णन किया गया है कि गंध, रोली, पुष्प, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य, 1 2 3 4 5 हो गए। गंध, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य, इसको पंचोपचार पूजा कहते हैं। कहा गया यह भी ना हो तो इसके अभाव में खाली फूल मिल जाए, वो भी ना हो तो चावल खाली मिल जाए, वो भी ना हो तो पानी तो मिल जाएगा, जल के द्वारा देवताओं की पूजा हो जाएगी। इसलिए नित्य भगवत पूजा में अपने आप को जोड़िएगा। कर्मकांड बड़ा विशेष है। हमारे ग्रंथों में 1 लाख मंत्र हैं, वेद में 1 लाख मंत्र हैं। 1 लाख मंत्र में सबसे ज्यादा कर्मकांड के 80,000 मंत्र हैं, ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र हैं और भक्ति कांड के 16,000 मंत्र हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो 16,000 पत्नियां थी, वो वेद की जो ऋचाएं थी 16,000 वही तो स्त्री आकर के बन गई। ज्ञान के मंत्र हैं 4,000, भक्ति के मंत्र हैं 16,000 और कर्म कांड के मंत्र हैं 80,000। सबसे ज्यादा हमारी सनातन संस्कृति में कर्मकांड ही तो बहुत ज्यादा मजबूत है और इसको करने में बड़ा आनंद भी आता है। तो क्या सुंदर लिखा है कि पंचोपचार, 5 चीजें, 5 भी न हो पावे तो अकेला पानी तो मिल जाएगा। आचमन करो, पानी के छींटे लगाओ, भगवान को नहला दो। ठाकुर जी को, जिस देवता को आप मानते हो उसको पूजन जरूर करो। फिर लगाए संक्षेप पूजा कथिता तथा वस्त्रादिकम पुनः पुरशरण कृत्ये च प्रदीपम शृणु भैरवः। हे भैरव, मैंने संचित पूजा वस्त्रादि पुरुषण कार्य का वर्णन कर